जो कब्र है ये कब्र यहाँ से हटानी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी सामना न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। कानून की प्रक्रिया से जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार कर रही है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक ही काम है कि सरकार की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना, सरकार की तरफ। उसके लिए हम आगे है। सरकार का ध्यान अगर भटक गया तो फिर उनको ध्यान दिलाएंगे, वो निकालनी है। छत्रपति संभाजी नगर में आज वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से आंदोलन किया। इस मांग को लेकर किया गया है कि औरंगजेब की जो कब्र खुलताबाद में है उसे तुरंत महाराष्ट्र से बाहर निकाला जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि सामना संपादकीय में जो हिंदूवादी संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं उनकी तुलना हिंदू तालिबान से की जा रही है। हमारे साथ वो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वीएचपी के जो पहुंचे हुए थे कार्यालय पे, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, आपकी तुलना सामना संपादकीय में हिंदू तालिबान के जरिए की जा रही है, उसके साथ तुलना की जा रही है। वजह ये है कि उनका सामना में ये कहा गया है कि जो शौर्य की एक चिन्ह के तौर पे देखा जाता था कि अफजल खान की कब्र यहाँ पर मुगलों के शासन को खत्म किया गया, औरंगजेब की जो है को खत्म करके यहाँ पर गाड़ा गया, उन चिन्हों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, उस शौर्यता को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो हिंदू तालिबान के तरह से हो गया सारा सिस्टम। क्या कहेंगे? इस शहर को औरंगजेब का नाम निकाल के छत्रपति संभाजी नगर ये नाम देना चाहिए। ऐसी पहली जाहिर मांग किसी सभा में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने की रही तो उनका नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। उनकी भूमिका थी कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए। उसका आंदोलन लेके 25 साल तक लोगों ने लड़ाई की और उसके बाद में इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ और इस औरंगजेब का नाम इस शहर से मिट गया। उसी प्रकार से अभी ये जो कब्र है ये कब्र यहाँ से हटानी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी सामना न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी स्पष्ट रूप से एक ही मांग है कि छत्रपति संभाजी नगर में जैसे औरंगजेब का नाम निकालकर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम यहाँ पे दिया गया, आने वाले समय में ये जो कब्र यहाँ पे है औरंगजेब का जो निशान है ये निशान यहाँ से निकाल देना चाहिए, यही हमारी मांग है बस। लेकिन आपको तो हिंदू तालिबान कहा जा रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? धर्म का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय हमें कौन क्या कहता है इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे हिसाब से हम सही काम कर रहे हैं और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में हम ये काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई भी कुछ भी कहे तो उसके लिए हमें कोई लेना देना नहीं। आपको हिंदू तालिबान के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है, सामना में आपके ऊपर इस चीज को लेकर आर्टिकल रखी जा रही है कि जो शौर्य के चिन्ह थे मराठा साम्राज्य में, मुगलों की यहाँ पर जो है औरंगजेब की कब्र बनाई गई, अफजल खान की कब्र बनाई, आप उन चिन्हों को ही मिटाना चाहते हैं, इतिहास के साथ आप खेल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे जिला मंत्री अभिषेक जी ने बताया आपको कि ये संभाजी नगर का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आवाज़ अगर किसी ने उठाया था तो वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने उठाया था। तो उनके मुख्य पत्र में और उनके वार्ता में अगर ये ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत शर्मनाक बात है। ये इनका उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम हमारा कार्य करने वाले हैं। जो हमारा एक ही मांग है हमारी कि यहाँ से वो कब्र उठनी चाहिए, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। कौन क्या बोलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यानी कि अगर मांग नहीं पूरी हुई तो क्या कार सेवा करने के लिए भी तैयार? जी बिल्कुल, अगर मांग नहीं पूरी हुई, अगर उसकी ज़रूरत गिरती है तो हम कार सेवा भी करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जागीरदार जी, आपको हिंदू तालिबान के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि आप लोग शौर्य के जो चिन्ह है मुगलों के खत्म करने के, यहाँ पर जो मराठाओं की शौर्यता के निशानी है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है उसी तरीके से आप लोग हिंदू तालिबान के रूप में यहाँ पर काम कर रहे, कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बताया कि जो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और उन्होंने सामना शुरू किया और सामना एक हिंदुत्ववादी विचारों का एक अग्रेसर पेपर जो इसको कहा जाता है। लोग सामना बहुत लेते थे लेकिन आज सामना कहीं बिकता नहीं क्योंकि विचार बदल दिया उन्होंने। संभाजी महाराज का जो महिमा मंडन, वहाँ संभाजी महाराज की जो वहाँ जो हाल हुआ, यातनाएं दी औरंगजेब का, उसके तरफ से वो लोग बात कर रहे हैं। और जो लोग औरंगजेब की कब्र मिटाने की बात कर रहे हैं उनको वो तालिबानी कह रहे हैं। ये बहुत गलत है। कैसा है कि उसका परिणाम वो भोगेंगे, लेकिन हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। हम हमारी राह पर चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हम औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आंदोलन करेंगे और आखिरी तक करेंगे जब तक हटी नहीं जाएगी। कार सेवा भी उसके लिए तैयार है? कार सेवा उसका आगे की प्रक्रिया है।
जैसे जैसे उसके आगे आगे चले जाएगा, उसमें क्या होता है देख के उसका निर्णय होगा। सरकार पे भरोसा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो शिव भक्तों की विचार है वही हमारी भी विचार है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं हैं क्योंकि ये एसआई के द्वारा संरक्षित है। वो ऐसा है कि कानूनी प्रक्रिया में जो है, कानून की प्रक्रिया से जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार कर रही है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक ही काम है कि सरकार की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना, सरकार की तरफ। उसके लिए हम आगे है। सरकार का ध्यान अगर भटक गया तो फिर उनको ध्यान दिलाएंगे, वो निकालनी है, उसका काम करें। आपकी तुलना हिंदू तालिबान से हो रही है, आप खुद तिलक लगा के आए हैं, आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपको तालिबान के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, निशानी आप मिटाने के इतिहास की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सामना के जरिए। क्या नहीं, कौन क्या कहता है ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार रहता है, जो जिसकी सोच है जो उसकी उसी जगह पर है। लेकिन हम चाहते हैं जिस औरंगजेब ने इतने गलत तरीके से अत्याचार किए हुए उसका यहाँ पर रहने का। और रही बात, हमारा कोई इस्लाम धर्म से या फिर कोई चीजों से हमारा कोई विवाद नहीं है। हम चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र यहाँ ना हो, इसलिए क्योंकि यही वो दिन है जिस वक्त हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने जो मरण यातना जो सही थी, उस अत्याचारी ने जो अत्याचार किए थे, वो यही दिन है। क्या सब भूल चुके हैं? क्या हिंदू लोग भूल चुके हैं? क्या सभी हिंदू धर्म वाले लोग भूल चुके हैं? क्या नहीं भूलेंगे। तो जब उनके दिल में इतनी आग लगी है तो वो उस इंसान का, उस औरंगिया का यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है, तो उसकी कब्र यहाँ से हटाई जानी चाहिए। ये तो लिखित ही है, सभी चाहते हैं। लेकिन आपके अब तो ये आरोप लग रहे हैं कि आप माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जो है विवाद खड़ा करना चाहते हैं। माहौल कोई खराब करना नहीं चाहता है, माहौल खराब करने की जरूरत भी नहीं है। हमारी स्पष्ट रूप से सिर्फ मांग है। मांग करना यानी माहौल खराब करना, ऐसी थोड़ी बात है। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, हिंदू तालिबान के साथ आपकी तुलना की जा रही है सामना में, इतिहास जो ऐतिहासिक शौर्यता की निशानी रही है वो आप लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आंदोलनों के साथ। शौर्यता की निशानी किसकी है? मुगलों की शौर्यता की निशानी है ही नहीं। क्या शौर्य की बात की उन्होंने? 350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है, म्यानबिंद की हुई तलवार, आज भी निकाली तो वो शौर्य की निशानी बता सकता है पूरा हिंदुस्तान। मुगलों का क्या शौर्य का इतिहास है? उनका है ही नहीं। सही बात बोली तो। मराठाओं की शौर्यता की बात की जा रही है कि अफजल खान की कब्र यहाँ पर बनाई गई, औरंगजेब की कब्र बनाई गई, कि जो ये उन लोगों ने किया उसका परिणाम उन लोगों ने भुगता कि मराठाओं ने उनको यहाँ पर दफन किया। उन चिन्हों को आप लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो शौर्यता की एक सभी निशानी हुआ करती मराठा। वो तो हमारी गौरव की बात है कि हमने औरंगजेब को यहाँ, उसकी कब्र यहाँ गाड़ा है उसको। अब ये शौर्य की बात है कि कुछ दिनों में यही बताएंगे हमने कि हमने उसकी कब्र यहाँ से उखाड़ के डाली, ये भी शौर्य की बात है। वो कि उनकी तो कोई भी शौर्य की बात नहीं है। मुगलों का इतिहास नहीं तो वो क्या बताएंगे। लेकिन हिंदू तालिबान से आपकी तुलना की जा रही है। ये देखो, विरोधों को कुछ भी कहना है तो कहने दो। तो चलिए, ये लोगों की नाराजगी है कि जो तालिबान के साथ उनकी तुलना की जा रही है। हालांकि कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, इनका मुख्य मुद्दा यही है कि किसी भी तरीके से औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद संभाजी नगर से निकलनी चाहिए और उसके लिए ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। संभाजी नगर में आज वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया औरंगजेब की कब्र को लेकर जो खुलताबाद में स्थित है। उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए खुद जिला अधिकारी दिलीप स्वामी जी हैं। सर, आपको एक ज्ञापन दिया गया है खासतौर पर खुलताबाद में जो औरंगजेब की कब्र को लेकर उनका मुद्दा है, क्या ज्ञापन दिया गया है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी बजरंग दल के जो पदाधिकारी आए थे उन्होंने जो निवेदन दिया है जो खुलताबाद की कब्र के बारे में है, वो हम शासन को भेज रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे जिले में, पूरे राज्य में जो चर्चा चालू है वो कब्र को लेके, तो वो सिलसिले में जिले में कायदा व सुव्यवस्था जो है जो खराब न हो, इसलिए हमने बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स भी हमने उठाए हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से खास तौर पे जो दौलताबाद परिसर है, खुलताबाद परिसर है, जहाँ पे ये कब्र है, वो परिसर में हमने बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाया हुआ है और पूरे जिले में हमने अलर्ट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से घोषित किया है। लोगों को बताया है कि कोई भी अफवाह न फैलाए, कोई भी गलत बातें ना करे जिससे शांतता सुव्यवस्था को धोखा निर्माण हो, ऐसी कोई कदम आप ना उठाए। इसलिए ये हमने लोगों को भी आह्वान किया है और प्रशासन बारीकाई से ये मुद्दे पे ध्यान दे रही है और कोई भी गड़बड़ी जिले में ना हो, इसलिए सारे प्रावधान किए जा रहे हैं।
सर लगातार जो है अलग अलग संगठन, हिंदूवादी संगठन हो या नेता हो, वो आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। कई सारे अभी हाल फिलहाल में आंदोलन भी यहाँ पर हुए हैं और माहौल लगातार, चूंकि रमजान का एक समय चल रहा है, इस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न है और उसके लिए खास क्या अरेंजमेंट किया जा रहा है, न सिर्फ शहर में बल्कि खुलताबाद में? सारे मुद्दे पे ध्यान दे रहे हम, क्योंकि कुछ आंदोलन की जो चेतावनी आ रही है या कोई निवेदन आ रहा है या कोई किसी सोशल मीडिया या किसी मीडिया के जरिए हमारे यहाँ तक बात पहुँचती है कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन यहाँ आके कुछ आंदोलन करने वाला है, तो हमने जो कायदे में प्रावधान है, प्रिवेंटिव मेजर्स की जो प्रावधान है, जो प्रतिबंधात्मक ऑर्डर्स जिसको कहते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले रहे हैं और उनको भी नोटिस निकाल रहे हैं कि शांतता सुव्यवस्था यहाँ आके आप जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करे। जो भी आपका कहना है, जो भी आपका निवेदन है वो दे दीजिए, हम शासन की तरफ वो भेज देंगे, शासन उसके ऊपर डिसीजन ले लेगा। लेकिन अभी जो शांततामय जो जीवन, आम आदमी का जो जीवन शांततामय चालू है, अभी जिले का विकास अच्छी तरह से स्पीड पकड़ा हुआ है। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए तो सारा ठप हो जाएगा और फिर विकास में बाधा आ जाएंगी। तो ये अभी अपना जो विकास के नज़रिए में अपन जो काम कर रहे हैं उसमें स्पीड ब्रेकर लग जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो ये अपने लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कायदा व सुव्यवस्था आबादित रखने का काम सबका है, ना कि खाली प्रशासन का है। हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति जो जिले में रहता है, तो उन्होंने प्रशासन को भी हेल्प करना चाहिए, ये भी हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, चूंकि मामला सेंसिटिव है, लगातार आंदोलन की बात की जा रही है, वीएचपी और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी हम ज्ञापन दिए हैं, अगला स्टेप हम ये देखेंगे कि राज्य सरकार अगर कार्रवाई करती है औरंगजेब की कब्र को तो ठीक है, नहीं तो हम कार सेवा करेंगे। ऐसे में आप जिला के अधिकारी हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और इस मामले को आप किस तरीके से हैं? हम तो लगातार लोगों को यही नम्रतापूर्वक अपील कर रहे हैं कि आप पहले तो जो अफवाह लोग फैला रहे हैं कुछ जानबूझकर, तो वो अफवाह को पहले समझ लीजिए, प्रशासन से कांटेक्ट कर लीजिए। दूसरा, कोई भी चेतावनी देने वाले कोई लाइन या कोई अभी कुछ जिले में कुछ स्टेटस के इश्यू आए, कुछ जिले में कोई भड़काऊ भाषण होए, तो शासन जो है डिसीजन ले लेगा, जो भी शासन डिसीजन लेगा वो उनके लेवल पे हो जाएगा। लेकिन एज ए आम आदमी, एज ए जिले का नागरिक होने के जरिए अपने जिले में शांतता सुव्यवस्था जो है वो आबादित रखने के हम हर एक का काम है, उस पर आप नज़र अंदाज मत कीजिए और प्रशासन को सहकार्य करिए, ऐसा हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जिलाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो माहौल इस समय पूरे शहर का है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, अलर्ट मोड पर प्रशासन है, लोगों से शांति की अपील कर रही है। हालांकि जो आंदोलनकारी हैं उनको भी अपने तरीके से आंदोलन करने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन नियम और कायदे के अंदर अगर कोई कुछ अगेंस्ट लॉ या ऑर्डर के सिचुएशन के करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी की जाएगी। ऐसे में सबसे शांति की अपील भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण नागांवकर के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, संभाजीनगर, महाराष्ट्र।